दोस्तों आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो शायद ब्रांड्स को पसंद ना आए। आज की वीडियो ध्यान से देखना। एक बेस्ट होम प्रोजेक्टर खरीदते वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक गलत होम प्रोजेक्टर खरीद लेते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जहां पर ब्रांड आपको सबसे ज्यादा मिसगाइड करती है। वैसे तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं कि ब्रांड की बातों से आपको किस तरीके से बचकर रहना है, कहां पर ब्रांड आपको मिसगाइड कर सकती है और आपको पागल बना सकती है और गलत चीज बेच सकती है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि ये बेसिकली कौन सी चीज है जहां पर ब्रांड आपको क्या बता सकती है, प्लस सही चीज को आप कैसे पता कर सकते हैं। अगर ब्रांड आपको ना भी बताए तो भी आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर होम प्रोजेक्टर की जो वो रियल वैल्यू है जो ब्रांड छुपा रहा है वो एक्चुअली क्या होगी। और अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन होम प्रोजेक्टर्स चाहिए तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर कहीं पर मैंने फ्लिपकार्ट के वो सभी प्रोजेक्टर्स टैग कर दिए हैं जो कि मैंने काफी मेहनत से क्यूरेट किए हैं, और इन सभी प्रोजेक्टर्स में आपको बहुत बेहतरीन फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको ओवरऑल बहुत अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देंगे। तो इन टैग प्रोडक्ट्स को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, हो सके तो यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन सी चीज है जहां पर ब्रांड आपको सबसे ज्यादा पागल बनाने की कोशिश करती है और इस तरीके से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर आपको बोलती है और आप वही चीज मान भी लेते हैं। और वो चीज है किसी भी प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस। अब देखिए, ब्राइटनेस तो हम टीवी में भी देखते हैं कि यहाँ पे हमें 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है, 400 निट्स की मिल रही है, 1000 निट्स की मिल रही है। तो इस तरीके से हम ब्राइटनेस देखते हैं और टीवी के ब्राइटनेस में कोई हमें ज्यादा सोचने वाली बात होती नहीं है। जो ब्रांड बोलती है मोस्टली वही चीज हमें मिलती है। लेकिन प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस में काफी डिफरेंस होती है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के ब्राइटनेस होते हैं और ब्रांड जनरली हमें एक ही टाइप का ब्राइटनेस बताती है जिसकी हमें ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखिए, Amazon और फ्लिपकार्ट पे आपको मैक्सिमम होम प्रोजेक्टर्स पे जो ब्राइटनेस वैल्यू ब्रांड द्वारा बताई गई होगी वो सिर्फ ल्यूमेंस में बताई गई होगी, यानी कि 4000 ल्यूमेंस, 6000 ल्यूमेंस, किसी किसी की तो आपको 19000 20000 ल्यूमेंस तक ब्रांड आपको ब्राइटनेस बता देती है होम प्रोजेक्टर की। और इवन कई ऐसे होम प्रोजेक्टर्स हैं जो कि 10-15 हजार रुपए से भी कम कीमत के हैं और वहां पे आपको 11000 15000 ल्यूमेंस की आपको ब्रांड जो है ब्राइटनेस बताती है होम प्रोजेक्टर की। लेकिन ये ब्राइटनेस वैल्यूज बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको एक ऐसा होम प्रोजेक्टर चाहिए जो कि अच्छे डे लाइट में भी काम करे, यानी कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रूम में अंधेरा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको एक ऐसा होम प्रोजेक्टर लेना पड़ेगा जिसकी ब्राइटनेस वैल्यू बहुत अच्छी हो। और ब्राइटनेस वैल्यू, रियल ब्राइटनेस वैल्यू होती है किसी भी होम प्रोजेक्टर की NC ल्यूमेंस या फिर ISO ल्यूमेंस। और यही चीज जो है ना ब्रांड ज्यादातर अपने होम प्रोजेक्टर के स्पेसिफिकेशंस में छुपाती है। और आप क्या समझते हैं कि आप होम प्रोजेक्टर खरीदेंगे तो उसके डब्बे में लिखा होगा? वहां पे भी ब्रांड जो है उसकी LED ल्यूमेंस को स्पेसिफाई करती है, जिसको LED ल्यूमेंस या फिर नॉर्मल ल्यूमेंस भी कहा जाता है। मैं भी आपको समझाऊंगा सब कुछ क्या होता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रांड ज्यादातर आपको LED ल्यूमेंस बताएगी या फिर सिर्फ ल्यूमेंस लिख के आपको बता देगी, लेकिन आपको NC ल्यूमेंस या ISO ल्यूमेंस उस वैल्यू में से कैसे पता करना है। चाहे उसके डब्बे में भी नहीं लिखा होगा, चाहे Amazon फ्लिपकार्ट के पेज पे भी नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी आप किस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि किसी होम प्रोजेक्टर का NC ल्यूमेंस या फिर ISO ल्यूमेंस क्या है, चाहे ब्रांड उसको जितना भी छुपाने की कोशिश करे। अब देखिए, यहाँ पर जो LED ल्यूमेंस होता है बेसिकली वो होता क्या है? किसी भी होम प्रोजेक्टर में अंदर LED की एक चिप लगी होती है। बेसिकली इस चिप में बहुत सारे छोटे छोटे LED लगे होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। अब इन LEDs की जो ब्राइटनेस होती है इसको LED ल्यूमेंस कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है और इसको मेजर करने का कोई भी एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता है। इसलिए ब्रांड इसको बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी बोल देती है। 9000 ल्यूमेंस, 11000 ल्यूमेंस, 15000 ल्यूमेंस आपको इस तरीके से उनके स्पेसिफिकेशन में दिख जाएगा। और ये सब गलत है, क्योंकि जो रियल ल्यूमेंस है, रियल ब्राइटनेस है प्रोजेक्टर की, वो वाली ब्राइटनेस होती है जो कि दीवार पे या फिर किसी भी सरफेस पे आप इमेज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आपको क्या ब्राइटनेस मिल रही है वो है एक्चुअल ब्राइटनेस, और वो है आपके एक्चुअल काम की चीज। आप LED ल्यूमेंस के हिसाब से, ब्राइटनेस के हिसाब से आप कोई प्रोजेक्टर खरीद लेंगे, लेकिन वो जब दीवार पे कोई भी चीज जो है प्रोजेक्ट करेगी उसकी ब्राइटनेस आपको कम दिखेगी, तो उस प्रोजेक्टर का आपको कोई फायदा ही नहीं है।
और एनसी ल्यूमेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। आईएसओ ल्यूमेंस को फाइंड आउट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। बेसिकली आपके जो भी स्क्रीन पे जो वो इमेज प्रोजेक्ट हो रही है, वहां पे 9 अलग अलग पॉइंट्स पे ब्राइटनेस को मेजर किया जाता है और फिर उन अलग अलग पॉइंट्स के ब्राइटनेस का एक एवरेज निकाला जाता है और वो होती है उसकी एनसी ल्यूमेंस, जो कि उसके एलईडी के चिप की जो ब्राइटनेस होती है उसके मुकाबले उसकी एनसी ल्यूमेंस की ब्राइटनेस सिर्फ 4 से 5% होती है। पता लग गया ना फॉर्मूला। ज्यादातर ब्रांड्स आपको एनसी ल्यूमेंस नहीं बताते हैं। आप देख लेना फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, इवन जो मैंने प्रोडक्ट्स टैग किए हैं उनमें भी ऐसे काफी ब्रांड्स होंगे, क्योंकि 90% ब्रांड्स जो है वो एनसी ल्यूमेंस को छुपाती है। लेकिन यहाँ पर अगर कहीं से भी आपको नहीं पता चल रहा कि उस प्रोजेक्टर की एनसी ल्यूमेंस या फिर आईएसओ ल्यूमेंस में कितनी ब्राइटनेस है, ना तो वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कहीं पे लिखा है, ना गूगल में आपको कहीं पे मिल रहा है, ना आपको उसके डब्बे में लिखा हुआ मिल रहा है एनसी ल्यूमेंस में ब्राइटनेस कितनी है। देखिए, ब्रांड आपको जो भी ब्राइटनेस बताएगा ल्यूमेंस में, वो जो एलईडी ल्यूमेंस की जो ब्राइटनेस होती है ना, उसके मुकाबले आपकी एनसी ल्यूमेंस की ब्राइटनेस सिर्फ 4 से 5% होती है अप्रोक्सीमेटली। ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। देखिए, क्योंकि जो एलईडी ल्यूमेंस होते हैं ना, जो ब्रांड आपको मिसगाइड करने के लिए इन्फ्लेट करके कुछ भी बोल देती है, उसको कैलकुलेट करने का कोई एक स्टैंडर्ड तरीका तो होता नहीं है। इसीलिए नॉर्मल ल्यूमेन से एनसी ल्यूमेन में कन्वर्ट करने का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको बता रहा हूँ, बार बार आपको बोल रहा हूँ। आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपको कहीं से भी नहीं पता चल रहा कि इस होम प्रोजेक्टर की जो एनसी ल्यूमेंस में ब्राइटनेस है वो कितनी है, ब्रांड ने जो आपको ल्यूमेंस में ब्राइटनेस दी हुई है उसको मल्टीप्लाई बाई 0.04 या फिर 0.05 कर देना, जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि उसका 4% या फिर 5% जो भी वैल्यू आएगी, वो उसका जो है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा एनसी ल्यूमेंस का। नियर अबाउट ऐसा ही होता है। हालांकि इस पे भी मैं आपको डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि 2 होम प्रोजेक्टर्स हैं, दोनों में ही ब्रांड ने आपको 9000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस बताई हुई है, लेकिन दोनों की ही एनसी ल्यूमेंस में ब्राइटनेस अलग अलग आ रही है। लेट्स से किसी की 300 एनसी ल्यूमेंस आ रही है और किसी की 450 एनसी ल्यूमेंस आ रही है। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको 4 से 5% वाली बात जो बताई है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो कि मैं इतना जो है रिसर्च करता रहता हूँ, ऑनलाइन हो ऑफलाइन मार्केट में जाके हो, इन सब के बाद जो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस बना है। प्लस अगर आपको कोई भी ब्रांड कोई भी 15,000 से कम वाला जो होम प्रोजेक्टर है, वो अगर आपको 10,000, 15,000, 20,000 ल्यूमेंस तक की ब्राइटनेस बता रहा है, तो समझ लीजिएगा वो जो प्रोजेक्टर है वो डे लाइट वर्किंग के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि डे लाइट वर्किंग के लिए वही प्रोजेक्टर अच्छा होगा जिसकी जो एनसी ल्यूमेंस में ब्राइटनेस है वो कम से कम 1500 नहीं भी तो एटलीस्ट 1000 एनसी ल्यूमेंस आईएसओ ल्यूमेंस जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो 10,000 से कम वाले जो होम प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें आपको जो एनसी ल्यूमेंस की ब्राइटनेस मिलती है वो आपको 200 से 500 एनसी ल्यूमेंस, एएनएसआई ल्यूमेंस वो देखने को मिलती है। और वो जो है देखा जाए तो डे लाइट प्रोजेक्टर्स नहीं है प्रॉपर, उनमें आपको थोड़ा सा जो है ना अंधेरा रूम में करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा आएगा। स्पेशली अगर आप ट्यूशंस के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए लेट्स से प्रोजेक्टर्स को यूज करते हैं, तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा पीछे की तरफ बैठे होते हैं। वहां पे तो आपको एक अच्छा प्रोजेक्टर लेना ही पड़ेगा और ब्राइट प्रोजेक्टर लेना पड़ेगा, जहां पर पीछे वाले स्टूडेंट्स को भी जो है ना क्लियरली सब कुछ दिखाई दे। और अगर आपको जो है थोड़ा सा कम ब्राइटनेस वाला प्रोजेक्टर आप लेते हैं, जिसकी एनसी ल्यूमेंस में या फिर आईएसओ ल्यूमेंस में ब्राइटनेस उसकी थोड़ी सी कम है, तो वहां पे वो जो प्रोजेक्टर है वो नॉर्मल फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप मूवीज देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म में कुछ भी आप देखते हैं सीरीज वगैरह, उन सब के लिए वो जो प्रोजेक्टर है वो ठीक ठाक काम कर जाता है। लेकिन वहां पे भी आपको रूम में काफी ज्यादा डार्कनेस क्रिएट करनी होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं कि बेसिकली एलईडी ल्यूमेंस इतना ज्यादा क्यों होता है और एनसी ल्यूमेंस उसके मुकाबले सिर्फ उसका 4 से 5% ही क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि एलईडी से जो लाइट, तीखी लाइट जो निकलती है ना, वो आपके लेंस के लेवल पे भी काफी जगह पे उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती है। और वहां पे भी डिपेंड करता है कि लेंस वो कांच के लेंस हैं, ग्लास के लेंसेज हैं या फिर प्लास्टिक के लेंसेज हैं, उसके हिसाब से जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी और कम होती है। तो लेंस जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतनी ही एलईडी की जो ब्राइटनेस है वहां पे उसकी जो लॉस है ब्राइटनेस की उतनी कम होगी। और लेंस जितनी बेकार क्वालिटी का होगा
उतनी ही वहाँ पे ब्राइटनेस की लॉस जो है वो ज़्यादा होगी और आपके स्क्रीन पे जो है ना और कम ब्राइट इमेज आपको मिलेगी। इसलिए आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपको कितना अच्छा लेंस बेसिकली आपको होम प्रोजेक्टर पे मिल रहा है। हालांकि ऑलमोस्ट नो ब्रांड स्पेसिफाइज कि वो किस टाइप के लेंस यूज़ कर रही है, इसलिए आपका जो NC लुमेंस का जो वैल्यू है वो जानना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और तभी आप एक सही होम प्रोजेक्टर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको बता देता हूँ, 10,000 से कम वाले जो होम प्रोजेक्टर होते हैं जनरली उसमें आपको 200 से 500 ANSI यानी कि NC लुमेंस की ब्राइटनेस मिलती है। ISO लुमेंस भी आप इसको कह सकते हैं। जो आपके 15,000 से 10,000 रुपए वाले होम प्रोजेक्टर होते हैं वहाँ पे आपको 500 प्लस माइनस NC लुमेंस की ब्राइटनेस देखने को मिलती है और आपको 25,000 या फिर उससे ज़्यादा वाले जो होम प्रोजेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको नियर अबाउट 1000 NC लुमेंस प्लस माइनस की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इसलिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि अपना बजट कम से कम 25,000 रुपीज़ का रखिए, क्योंकि इस रेंज में आपको जो प्रोजेक्टर्स मिलते हैं वो आपको बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्टर्स मिलते हैं जहाँ पे आपको कम से कम 1000 प्लस माइनस NC लुमेंस की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, यानी कि कभी 900 NC लुमेंस की, कभी 1100 NC लुमेंस की, इस तरह की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। तो ये जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ये आप जो है टीचिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, घर में OTT प्लेटफॉर्म, सिनेमा वगैरह देखने के लिए, होम थिएटर वगैरह टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, उसके लिए भी आप जो है वो 25,000 प्लस माइनस वाले जो प्रोजेक्टर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता था कि आपको किस तरीके से एक्चुअल ब्राइटनेस का पता करना है जो कि NC लुमेंस में मेजर होती है और वो किस तरीके से मेजर होती है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगेन, बेस्ट होम प्रोजेक्टर्स के अगर आपको लिंक्स चाहिए तो यहाँ पर टैग प्रोडक्ट्स में जरूर चेकआउट करना, सभी फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।